Hello guys, welcome to all of you once again in Short Study Blogs YouTube channel. Today we will discuss about two major topics of the board examination. The first is how to top the board examinations and the second is how to gain 90% plus marks in board examination. The first things is how to top the board examinations. So please follow these major topics to top the board examination. The first is वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स. अपने वीक पॉइंट पे वर्क करिए. सेकंड क्या है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थ्रू आउट करिए, अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए. थर्ड क्या है, रिवाइज सिलेबस डेली. अपने सिलेबस को डेली रिवाइज करिए, आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है. चौथा क्या है, लर्निंग विद एक्टिव होकर पढ़ाई करिए. पाँचवा क्या है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. आप लोग अपने हेल्थ का आप लोग केयर करिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है. ब्रह्मास फॉर टॉप द एग्ज़ाम. किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए आप लोग के पास यह क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए. चाहे आप लोग का कितना भी तैयार हो, आप लोग पढ़ने में कितने भी सही हों, लेकिन अगर आप लोग के पास ये तीन चीज़ें नहीं है तो आप लोग निश्चित तौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाओगे. पहला क्या है, प्रेजेंटेशन. दूसरा क्या है, राइटिंग स्किल. तीसरा क्या है, अट्रैक्शन. जो अट्रैक्शन होता है वो प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्किल से ही आता है. अगर आपका प्रेजेंटेशन राइटिंग स्किल सही है तो आप लोग अट्रैक्टिव कॉपी को बना सकते हो. प्रेजेंटेशन में क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. राइटिंग स्किल्स में क्या है, राइटिंग इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट. तो पहले हम प्रेजेंटेशन को ध्यान में रख के बात करेंगे. पेपर को ध्यान से पढ़िए, शुरुआत में खूब अच्छे से प्रस्तुत करिए और प्रस्तुत करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ध्यान अच्छे से रखिएगा. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में इतना सुंदर से लिखें कि सारा टाइम वहीं पर लग जाए, बाद में हम लोग चाइनीज़ भाषा में लिख के आएँ. ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है. आप लोग को स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट को ख्याल रखिए, कॉपी को अच्छे से प्रस्तुत करना, अच्छे से लिखना है. अपनी कॉपी को सबसे अलग लिखिए, एक्यूरेट पॉइंट को अंडरलाइन करिए, आंसर की नंबरिंग आप लोग ज़रूर करिए. कई छात्र ऐसे गलती करते हैं कि वो लोग आंसर की नंबरिंग नहीं करते हैं. प्लीज़ उनसे निवेदन है, आप लोग रिक्वेस्ट है, ऐसी गलती आप लोग कभी मत करिएगा कि आंसर की नंबरिंग नहीं करिएगा, ठीक है. क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको समझ नहीं पाएगा ये आप लोग कौन सा आंसर लिखे हैं, ठीक है. तो नंबरिंग आपको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. राइटिंग इंप्रूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आप लोग राइटिंग इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो ये आपको लोग के लिए बहुत अच्छी बात है. हो सके तो आप लोग सुधार लीजिएगा क्योंकि बहुत कठिन काम तो नहीं सुधारना. आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, खाली आप लोग के अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है. साफ एवं सुरक्षित लिखिए, टू द पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए. अगर आपको टू द पॉइंट आता है तो टू द पॉइंट लिखिए. वो अलग बात, आपको कुछ नहीं आता है तो आप लोग उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हो. प्रत्येक खंड के बाद इस प्रकार की लाइनिंग ज़रूर करिए. आप लोग अगर कोई खंड लिख रहे हैं, वो खंड अगर ख़त्म हो जाता है, प्रत्येक सेक्शन के बाद ये लाइन आप लोग ज़रूर लिखिए, ठीक है. ये जो मैं लाइन बनाया हूँ, सेक्शन के ख़त्म होते ही ये लाइन आप लोग ज़रूर बनाइए. नए खंड सेक्शन की शुरुआत न्यू पेज से करिए. जब कोई सेक्शन ख़त्म होता है, सेक्शन ख़त्म होने के बाद ये लाइन लगाइए. इसके बाद जब भी आप नए सेक्शन खंड की शुरुआत करते हैं तो आप लोग नए पेज से ही करें, ठीक है. अब आते हैं अट्रैक्शन पे. अट्रैक्शन कॉपी में अट्रैक्शन लाने के लिए आप लोग के पास दो चीज़ रहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल, जो मैं पिछले बता चुका हूँ पीछे. अगर आप लोग दो चीज़ करेंगे तो टीचर आप लोग से क्या एक उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. आप लोग की कॉपी से वो खुश हो जाएगा तो आपको निश्चित तौर पे वो अच्छा अंक देगा. अब हम बात करते हैं सेकंड थिंग, दैट इज़ हाउ टू स्कोर 90% इन बोर्ड एग्जामिनेशन. क्लियर वाई. अपना वाई क्लियर करिए कि आप लोग क्यों तैयारी कर रहे हैं. किसी भी स्टूडेंट के तीन वाई हो सकते हैं. आप लोग इस वाई को क्लियर करिए सबसे पहले. किसी भी स्टूडेंट के दो मेजर टॉपिक होते हैं. एक वीक टॉपिक होता है, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है. जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है सबसे पहले आप उसकी तैयारी करिए, रिवाइज़ करिए, फिर उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए. इसके बाद आप लोग वीक टॉपिक्स को कवर करके रिवाइज़ करके उसका आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए. टारगेट सेट कर लीजिए, किस दिन तक आपको रिवाइज़ करके सिलेबस कवर ख़त्म करना है, उसको आप लोग कहीं सिलेक्ट कर लीजिए, कहीं चिपका लीजिए जहाँ आप लोग पढ़ते हैं. डेली गोल को अचीव करिए. डेली आप लोग गोल बनाइए, कितना हमको पढ़ना है, आज कितना रिवाइज़ कर लेना है, कितना तैयार कर लेना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. आप लोग ऐसे डेली गोल अचीव करके पढ़ाई कीजिए. घंटे को देकर पढ़ाई मत करिए आप लोग, क्योंकि एक प्रकार का टाइम पास होता है. मैं आप लोग से पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है. बात करते हैं राइटिंग. प्रैक्टिस करते रहिए. राइटिंग स्किल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइटिंग आप लोग बनाइए, लिखने में थोड़ी फास्टनेस लाइए, थोड़ी तेज़ी लाइए. टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है. आप लोग को कुछ रिसोर्स फॉलो करना है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आप लोग को मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी फिज़िक्स, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के आप लोग को लगा लेना है. एग्जाम्पल जो सवाल होते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कोई सवाल, जैसे सॉलिड स्टेट और जो कुछ भी आपका है फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट हैं, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया आपका, विलियन हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया. उन सब के आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा सकते हैं. फिजिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा सकते हैं. मैथमेटिक्स में तो पूरी एनसीईआरटी आपको लगाना है. रिवाइज़ कर लीजिए एग्जाम्पल और
इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद एक सेल्फ नोट बनाइए, क्योंकि सेल्फ नोट एग्ज़ाम के 2-4 दिन 10 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आप लोग का बहुत मदद करता है, बहुत यूज़फुल होता है आप लोग के लास्ट रिवीजन के लिए। पिछले 5 साल के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिए। अपने हैंड राइटिंग में एक बार फिर से कहना फोकस करिए। हाउ टू टैकल इन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इन 4 तरीक़ों को आप लोग याद रखिए। 15 से 20 मिनट क्वेश्चन को पढ़िए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मार्क करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे डरिए मत, उसको भी अच्छे तरह से लिखिए। जो कुछ भी आपको आ रहा है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर आप लोग विश्वास रखिए। इससे आपके लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट डिमांडेड एरिया। जो सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, वो आप लोग स्टार्ट करिए, वहीं से स्टार्ट करिए लिखना। पूरे पेपर में जो सेक्शन आपको अच्छा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, अपने कॉपी पे सबसे पहले वही स्टार्ट करिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बट आप लोग क्वेश्चन नंबरिंग, आंसर नंबरिंग ज़रूर सही से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।